इस सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में कई जनरेशन्स टाटा और बिरला का नाम सुनकर बड़ी हुई हैं। जब किसी बड़े बिजनेस टाइकून का नाम आता तो जहन में सिर्फ टाटा और बिरला का नाम आता और यही नाम गूंजते रहे। अब से कुछ साल पहले तक अंबानी, अडानी का नाम तो कहीं नहीं था, अडानी का तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में बिजनेस टाइकून की पहचान टाटा और बिरला थे। इन्हीं बिजनेस टाइकून में से एक टाटा ग्रुप के फॉर्मर चेयरमैन रतन टाटा 86 ईयर्स की उम्र में कल मुंबई में इंतकाल कर गए। पारसी फैमिली में पैदा होने वाले रतन टाटा का कारोबारी विजन के साथ अपनी नेचर में ह्यूमिलिटी, इंटेग्रिटी और सोशल एथिकल वैल्यूज़ की वजह से वो उनकी पहचान थी। इंडिया में एयरलाइन से लेके मोटर इंडस्ट्री और स्टील मिल से लेके सॉल्ट और टी बनाने की कंपनीज, होटल इंडस्ट्री से लेके मीडिया और सॉफ्टवेयर हाउसेस तक टाटा ग्रुप एक अंपायर था। टाटा फैमिली की पहली टेक्सटाइल मिल 1868 में जमशेदजी टाटा ने एस्टैब्लिश की। आज इस ग्रुप की 10 सेक्टर्स में 30 बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। दुनिया के 6 कॉन्टिनेंट्स और 100 कंट्रीज में टाटा ग्रुप का बिजनेस है। इस ग्रुप की कंपनीज में तकरीबन 1 मिलियन 10 लाख लोग काम कर रहे हैं। जी हाँ, 10 लाख से ज़्यादा लोग इस वक्त टाटा की मुख्तलिफ कंपनीज में काम करते हैं। लास्ट फिस्कल ईयर टाटा ग्रुप ने $165 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन $365 बिलियन यानी पाकिस्तान की पूरी जीडीपी से ज़्यादा है। रतन टाटा की अपनी ज़ाती वेल्थ भी $43 बिलियन से ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने पूरी ज़िंदगी शो ऑफ और नमूद नुमाइश नहीं की, बल्कि बड़ी सिंपल और सादा ज़िंदगी बनाई। अमेरिका की नामी गिरामी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन के बाद रतन टाटा 1962 में इंडिया वापस आए और अपनी फैमिली बिजनेस में शामिल हो गए। I was not a rich Indian. I was a struggling student where I'd make it to the end of the month before my next check came. इंडियन राइटर गिरीश कुबर ने अपनी मशहूर किताब द टाटाज हाउ अ फैमिली बिल्ड अ बिजनेस एंड अ नेशन में लिखते हैं, रतन टाटा ने जब जमशेदपुर में टाटा स्टील मिल में इंटर्नशिप शुरू की तो एक आम वर्कर की तरह की। ब्लू कलर का यूनिफॉर्म पहना करते थे। मजे की बात यह है कि रतन टाटा एक लाइसेंस्ड पायलट थे, मगर वो F-16 फाइटर जेट समेत एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर सब उड़ाना जानते थे। वो अपनी एयर इंडिया के फ्लीट में शामिल 145 एयरक्राफ्ट्स के मेजर शेयर होल्डर्स भी थे, लेकिन वो फिर भी ज़्यादातर पैसेंजर फ्लाइट्स में सफ़र किया करते थे, एक आम मुसाफिर की तरह से। 1992 में इंडिया की तमाम एयरलाइंस में एक सर्वे किया गया और फ्लाइट्स अटेंडेंट्स और एयर क्रू से मालूम किया गया कि दिल्ली से मुंबई की फ़्लाइट्स के दौरान आपको सबसे ज़्यादा किस मुसाफिर ने इम्प्रेस किया। इस सर्वे के जवाब में इंडियन पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, बिजनेसमैन सभी शामिल थे, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट रतन टाटा को मिले। स्टाफ का कहना था रतन टाटा वो सिंगल VIP पैसेंजर थे जो अकेले ही सफ़र करते थे। उनका बैग और फाइल्स उठाने के लिए उनके साथ कोई नहीं होता था। गोया ज़्यादातर इंडियन अरबपतियों के मुकाबले में रतन टाटा का लाइफस्टाइल बहुत ही नॉर्मल था। वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने टाटा ग्रुप के जरिए इंडिया के करोड़ों लोगों को बहुत कुछ दिया। टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के तकरीबन 2/3 शेयर्स टाटा ट्रस्ट और दूसरी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के पास है। उनका प्रॉफिट सिर्फ चैरिटी के कामों में इस्तेमाल होता है। शायद यही वजह है कि रतन टाटा के इंतकाल पर इंडिया में हर कोई गमज़दा है, जबकि उनके जाने के बाद ये सवाल भी उठ रहा है कि $43 बिलियन यानी इंडियन 3,800 करोड़ रुपयों का जानशीन कौन होगा, क्योंकि रतन टाटा सारी जिंदगी गैर शादीशुदा रहे और अब वो भी नहीं रहे। The only other Tata is my stepbrother who is in the company. I would imagine at some stage or another there may be another Tata in the organization. Whether it'll be another Tata that succeeds me, I think, is for my colleagues to decide.